सो माय डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। सीए इंटरमीडिएट मई 2024 एस्पिरेंट्स, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सीए इंटरमीडिएट मई 2024 में पेपर नंबर 4, जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके रिगार्डिंग मैं कुछ अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ। काफ़ी दिन से कोई वीडियो नहीं बना हुआ था, बच्चों के दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, वो सारे कन्फ्यूजन्स आज हम दूर करेंगे। I am going to discuss about MCQs, I am going to discuss about theory and my one shot revision plan। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और वीडियो को देखने के बाद भी अगर कोई क्वेरी बच जाती है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में से ड्रॉप कर दें। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको एजेंडा बता दूं। एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न, पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे अपडेट्स आए हैं जिससे एक प्रिडिक्शन बढ़ गया है कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा। बहुत ही जल्द मॉक टेस्ट पेपर भी इशू हो जाएगा कॉस्टिंग का, बट मोर और लेस एक आइडिया लग चुका है कि पेपर कैसे पैटर्न में आने वाला है, और उस पैटर्न के हिसाब से हमको अपनी प्रिपरेशन का जो है प्लान है या जो स्ट्रैटेजी है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो अब एमसीक्यू को कैसे प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड प्लान, हाउ टू प्रिपेयर फॉर थ्योरी नाउ, लेटेस्ट आरटीपी और एमटीपी से हमको क्या कुछ अच्छी चीजें देखने को मिली और उसके बारे में कुछ सेशन या कुछ करने वाले हो क्या सर आप, और वन शॉट रिवीजन का बेसिकली क्या प्लान रहने वाला है। ठीक है, चलिए वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न। एक इंपॉर्टेंट चीज जो कुछ दिनों पहले रिलीज हुई थी बाय आईसीआई, दैट इज कॉस्टिंग रिवीजन टेस्ट पेपर, आरटीपी। उस रिवीजन टेस्ट पेपर को जब मैंने ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया, आपको भी दिखाता हूं, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। जब हमने रिवीजन टेस्ट पेपर को एनालाइज किया तो सर उसके जो पहले 3 क्वेश्चंस थे ना, वहां पर हमने देखा बड़ा सा एक पैसेज जैसा दिया हुआ था जिसको कि केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, कि जिसमें आपको पूरी सिचुएशन दे दी और केसेस के हिसाब से उस पूरे केस में अलग अलग सवाल पूछ के उसके एमसीक्यूज बना दिए। तो आप देख सकते हो जैसे मटेरियल का ये क्वेश्चन है बड़ा सा, इसमें बाद में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे 4 एमसीक्यूज पूछ लिए। ऐसे टोटल 3 क्वेश्चन आए थे इस आरटीपी में। तो इससे हमको एक हिंट लगी थी कि जो हमारा 30% एमसीक्यू पार्ट है ना, उसमें केस सिनेरियो वाले एमसीक्यूज भी पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई सर, पिछले ही हफ्ते अकाउंट्स का मॉक टेस्ट पेपर इशू हुआ है। कॉस्टिंग का मॉक टेस्ट पेपर अभी इशू होना बाकी है, 12 मार्च को तो वो होगा, उसके बाद अपलोड करेगी आईसीआई। तो एडवांस अकाउंटिंग का जो मॉक टेस्ट पेपर आया, मैंने उसको भी ऑब्जर्व किया, क्योंकि ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोर और लेस कि जो अकाउंट्स का एक फॉर्मेट होगा पेपर का, वही मोस्टली कॉस्टिंग का भी होगा। 90% चांसेस तो यही है। तो जब मैंने एडवांस अकाउंटिंग का मॉक टेस्ट पेपर में पेपर का पैटर्न देखा 100 मार्क्स का, तो समझ में आया सर कि पहले पार्ट में सीधे उन्होंने पार्ट 1 में लिख ही दिया केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज, और उसके बाद जब मैंने देखा हर एक क्वेश्चन, उसमें जैसे क्वेश्चन 1 देखा तो पूरा एक केस बना के दिया हुआ है और उसके अंदर 1, 2, 3, 4 4 एमसीक्यूज पूछ लिए, मतलब जैसा आरटीपी में दिया था। 4 एमसीक्यूज 2-2 नंबर के। अच्छा, मतलब ये पूरा फर्स्ट क्वेश्चन 8 मार्क्स का कहला गया। यस, लेकिन कंपलसरी और एमसीक्यू बेस्ड, मतलब कैलकुलेशंस तो करने हैं लेकिन आप शो करो ना करो उससे मतलब नहीं है, एमसीक्यू आपका सही होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन 2 में मैं आया, क्वेश्चन 2 में मैंने देखा तो वहां भी वापस से सर पूरा केस दिया हुआ है और फिर से 4 एमसीक्यूज दे दिए, और वही क्वेश्चन नंबर 3 में भी इन्होंने वही किया है, फिर से 4 एमसीक्यूज। तो जो आरटीपी में इन्होंने 3 क्वेश्चंस दिए थे जिसमें 4-4 एमसीक्यूज दिए थे, मार्क्स का आइडिया नहीं था, लेकिन एमटीपी देखकर मार्क्स का आइडिया लग गया कि तीनों क्वेश्चन 8-8 नंबर के थे। कितना हो गया टोटल? 24। अब ये 24 होने के बाद 30% में से कितना बच गया बताइए। सो 30 में से 24 हटा दो तो 6 क्वेश्चन बच गए या 6 नंबर बच गए। जब मैंने और आगे देखा तो 3 क्वेश्चंस दिए थे, क्वेश्चन 4, 5 और 6, जिसमें उन्होंने थ्योरेटिकल एमसीक्यूज पूछे हुए हैं 2-2 नंबर के। तो इस तरीके से टोटल मिला के 30 हुआ है। तो भले उन्होंने हेडिंग में केस सिनेरियो लिख दिया है, पर एक्चुअली देखा जाए तो 30% या पूरा 30 नंबर जो है एमसीक्यूज वाला, पूरा 30 मार्क्स, पूरा का पूरा केस सिनेरियो नहीं है। उसमें 24 का केस सिनेरियो था और 6 नंबर के थ्योरी एमसीक्यूज थे। मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ केस सिनेरियो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ट्रू सर, और थ्योरी का इंपॉर्टेंस पहले से काफी कम हो गया। तो यही एक कंक्लूजन निकला इस पेपर पैटर्न को देखकर। तो मोस्ट प्रोबेबली अब क्या होने वाला है सर, मोस्ट प्रोबेबली ये होने वाला है कि 24 मार्क्स का जो एमसीक्यूज आएगा वो न्यूमेरिकल या केस सिनेरियो बेस्ड होगा, और बाकी जो 6 मार्क्स का होगा इट विल बी थ्योरी बेस्ड ऑन दिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आई है सर कि वेटेज ऑफ थ्योरी उतना नहीं रह गया है।
पहले तो फिर भी भले ऑप्शनल क्वेश्चन आता था, 20 नंबर का क्वेश्चन आता था, बट कम से कम 20 मार्क्स की थ्योरी तो होती थी। अब तो वो नजर भी नहीं आ रही है। अब जब मॉक टेस्ट पेपर कॉस्टिंग का आएगा तो थोड़ा और क्लैरिटी आएगी, बट अभी तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर उसके बाद कोई चेंजेस आता है तो मैं एक और वीडियो बना के वो मॉडिफिकेशन बता दूंगा, बट अभी तो हम लोग यही उम्मीद से चल सकते हैं कि यही सेम पैटर्न कॉस्टिंग में भी फॉलो होगा जो एडवांस अकाउंटिंग में हुआ। अब सवाल ये उठता है सर कि एमसीक्यूज को तैयार कैसे करें। ठीक है, तो देखो भाई, जहां तक थ्योरेटिकल एमसीक्यूज की बात है तो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के एमसीक्यूज मोस्टली थ्योरेटिकल है, तो वहां से आपको एक अच्छा क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा उसके लिए। रही बात तुम्हारे केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज के लिए, तो आरटीपी में ऐसे 3 एमसीक्यू दिए हुए हैं, और मॉक टेस्ट पेपर में हमको फिर से अभी 3 एमसीक्यूज ऐसे मिलेंगे पहली सीरीज में, और दूसरी सीरीज आएंगे तो उसमें फिर से 3 ऐसे मिलेंगे। तो बेसिकली एक आइडिया लग जाएगा कि केस सिनेरियो एमसीक्यूज कैसे रहते हैं। लेकिन इसके अलावा एक आईसीएआई का बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है एमसीक्यू का, कॉस्टिंग का, जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो मैं आपको बता देता हूं क्या मैं कहना चाहता हूं। अगर आप बीओएस लाइव की वेबसाइट में जाएंगे और यहां पर स्टूडेंट लॉग इन करेंगे, अपना कोर्स इंटरमीडिएट सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो यहां पर आपको एमसीक्यू पेपर प्रैक्टिस का पोर्टल दिखेगा। उसको क्लिक करोगे तो इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट का आपके पास जो है टोटल एमसीक्यू क्वेश्चंस दिख रहे हैं यहां पर। जैसे कॉस्टिंग में 252 एमसीक्यूज हैं, उसका आप टेस्ट दे सकते हो। तो ये ना सिर्फ एक टेस्ट है, बल्कि आईसीएआई का इकलौता एक ऐसा बोल सकता हूं कि एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक है, क्योंकि पहली बार कॉस्टिंग में एमसीक्यू आ रहे हैं, तो बुकलेट भी नहीं है ऑलरेडी अवेलेबल। जो आईसीएआई बुकलेट निकालती बाकी सब्जेक्ट के लिए, कॉस्टिंग के लिए तो नहीं है अभी, तो यहां से आप बुकलेट का काम कर सकते हो। तो ये 252 एमसीक्यूज आप सभी को पूरे के पूरे ट्राई मारने हैं, खुद से जाके देखना है। ठीक है, तो ये मैंने पोर्टल बता दिया आपको, इसको जाके एक्सप्लोर करो। अब मैं क्या बोलता हूं तुमको, जो भी मैंने ऊपर तुमको सोर्सेज बताए, आईसीआई का स्टडी मटेरियल जहां पर वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के पहले कुछ एमसीक्यूज दिए होते हैं 10-12, दूसरा आरटीपी के एमसीक्यूज, तीसरा एमटीपी के एमसीक्यूज, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पेपर प्रैक्टिस फ्रॉम द बीओएस पोर्टल। इन सबको तुम ट्राई मार लो, और जब सारे सोर्सेज में से एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे ना, उसके बाद उनको मार्क करके रख लेना जिसमें तुमको डिफिकल्टी फेस होती है। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूं तुम्हारे लिए, मैं 2 अप्रैल से, ध्यान से सुनिए, 2 अप्रैल से यूट्यूब में एमसीक्यू की एक सीरीज लाने वाला हूं। 2 अप्रैल से यूट्यूब में एमसीक्यू की एक सीरीज लाने वाला हूं। जो इंपॉर्टेंस पहले मैं थ्योरी को दे रहा था कि थ्योरी को बहुत डिटेल में करवाऊंगा यूट्यूब में, अब वो प्लान ड्रॉप हो गया है। थ्योरी को उतना डिटेल में नहीं करेंगे। थ्योरी की मैंने बुक बना ली है, लेकिन वो अब सेल्फ स्टडी बुक है, उसको आप रीड कर सकते हो। लेकिन इतना समय वेस्ट करना थ्योरी के पूरे पूरे वीडियोस अटेंड करके सेंस नहीं बनता, मेरे लिए भी नहीं और आपके लिए भी नहीं। तो क्योंकि 6 नंबर का थ्योरी एमसीक्यू आने वाला है, ठीक है, उसके लिए हम इतना एफर्ट नहीं डाल सकते। इससे बेटर हम जितना एमसीक्यू हमारे लिए अवेलेबल है, जितना एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक जहां जहां है, उसको हम मैक्सिमम कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरी बात कर लेता हूं आप लोगों से कि सर थ्योरी को प्रिपेयर करें तो कैसे करें। अब जैसे वो 6 नंबर का भी थ्योरी आ रहा है, तो जब हमको पूरे थ्योरी का नॉलेज होगा तभी तो हमको थ्योरी के एमसीक्यूज भी बनेंगे। मैं बोलता हूं बिल्कुल एग्रीड, लेकिन एक बात को सबसे पहले फैक्ट को मान लो सर, और वो फैक्ट ये है कि अब आपको थ्योरी को प्रायोरिटी में नहीं रखना है, क्योंकि थ्योरी को प्रायोरिटी में रखने का सेंस ही नहीं है ना। दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट है करने की। अभी पूरा का पूरा पेपर प्रैक्टिकल आने वाला है, 6 नंबर का, मतलब वो भी 3 एमसीक्यूज 2-2 नंबर के, वो थ्योरी आएंगे। तो उसके लिए तुम इतना ज्यादा वो नहीं कर सकते कि बाकी चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर लो। फिर भी ऐसा नहीं कि थ्योरी का कुछ नहीं, हमने पूरा कंटेंट बनाया। मैंने क्या किया है, मैंने एक थ्योरी बुक बनाई हुई है, ठीक है, जिसमें मैंने सारा थ्योरी कंटेंट, सारा एक एक चीज स्टडी मटेरियल से उसको टैबुलर फॉर्म में कंसाइज वे में डाल दिया है, और हर एक चैप्टर के साथ उसके थ्योरी वाले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो पहले आया करते थे पेपर में, थ्योरी वाले एमसीक्यूज एक जगह पर डाल दिए। आईसीएआई के इंस्टीट्यूट वाले एमसीक्यूज भी डाल दिए वहां पर, और सीएमए इंस्टीट्यूट होता है ना, उनके भी एमसीक्यूज डाल दिए एक प्लेस पर। ये बुक बन गई है, और ये बुक हार्ड कॉपी और ई बुक में बहुत जल्दी CA में अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन वो बच्चे जो मुझसे सीए इंटरमीडिएट की रेगुलर बैच में थे, May 24 में अल्टीमेट सीए की जो हमारी विश्वास बैच थी उसमें मेरे साथ पढ़े थे, या फिर फास्ट ट्रैक बैच में पढ़े थे, आप इसका हार्ड कॉपी मत परचेस करना। आपको इसकी हार्ड कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी। तो जो भी हमारे एनरोल्ड बच्चे हैं उनके घर तक ऑटोमेटिक वो बुक्स आने वाली है। हाँ, थोड़ा अर्जेंसी हो तो आप ई बुक ले सकते हो। ई बुक वैसे भी बहुत नॉमिनल प्राइस की रहेगी, लेकिन हार्ड कॉपी आपके घर में आएगी तो आपको हार्ड कॉपी लेने की जरूरत नहीं। दूसरे भी बच्चे जिनको ऐसा है कि मैं बाद में थ्योरी करने वाला हूं, तो हार्ड कॉपी लेना। लेकिन तुमको इंस्टेंटली थ्योरी पढ़ना है तो तुम भी ई बुक ऑप्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है हार्ड कॉपी लेना। ठीक है, अब सुनो,
लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी। तो आरटीपी रिलीज हो चुकी है, एमटीपी भी बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगी। तो मैं इन द कमिंग डेज क्या करने वाला हूँ, यूट्यूब में ना इंडिविजुअल सेशंस लूंगा, आरटीपी का फिर दोनों एमटीपी का अलग अलग सेशन। अब उस सेशन में ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया, ना 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 ना। ऑब्वियसली केस सिनेरियो वाले एमसीक्यूज हैं उस पर पूरा फोकस रहेगा, उसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। दूसरा, जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं न्यू एडजस्टमेंट वाले दूसरे प्रॉब्लम, जैसे मान लो कोई ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया जो इस वाले आरटीपी में थोड़ा अलग सा आ गया, तो उस पर फोकस करके समझाऊंगा। ठीक है, बाकी जो स्टडी मटेरियल से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आ गए हैं या फिर बहुत नॉर्मल वे में कोई क्वेश्चन आया है, तो उस पर हम बहुत ज़्यादा अटेंशन ना देते हुए एक ब्रॉड डिस्कशन उसके बारे में कर लेंगे। मतलब मेरा ये ऑब्जेक्टिव रहेगा कि स्क्रीन टाइम आपका मिनिमम रहे, तो उसी चीज़ का वीडियो बनाना जिसके लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो बनाना। अब कोई क्वेश्चन ऑलरेडी स्टडी मैट में है या वन शॉट रिविजन्स में आपने देखा हुआ है, तो उसी को वापस से आरटीपी सेशन में जाके फिर से सॉल्व करवाऊंगा, तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। अगली चीज़, वन शॉट रिवीजन प्लान, द मोस्ट अवेटेड थिंग। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सारे बच्चे। अभी तक लाइव फास्ट ट्रैक बैच चल रहा था, तो मैं उसमें पूरा पूरा ऑक्यूपाइड था, 2.5-3 घंटे के सेशन हो रहे थे पिछले कुछ दिनों से, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेक वन शॉट रिवीजन। लेकिन अब वो कंप्लीट हो चुका है और अब मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन्स लेने वाला हूँ। सर क्या वो लाइव होंगे? यस वो लाइव होंगे। क्या वो फ्री होंगे यूट्यूब पे? यस वो बिल्कुल फ्री ऑन यूट्यूब होंगे, अल्टीमेट सीए यूट्यूब चैनल पर। सर कब से स्टार्ट होने वाले हैं? डेट लिखी हुई है 20 मार्च। तो 20 मार्च से मैं वन शॉट रिवीजन शुरू करने वाला हूं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। इफ यू डोंट वांट लाइव, हो सकता है कि आपको लाइव की जरूरत ना हो, या फिर आप वेट नहीं करना चाहते 20 मार्च तक, या फिर जब जब एक एक टॉपिक आएगा उसका वेट नहीं करना चाहते, अपने अकॉर्डिंग अभी वन शॉट रिवीजन देखना चाहते हो, तो जहां भी मेरे वन शॉट रिवीजन पुराने डले हुए हैं पिछले 1 साल के, आप बिल्कुल रेफर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले 1 साल में जो भी वन शॉट रिविजन्स डले हुए हैं किसी भी यूट्यूब चैनल में, उससे मतलब नहीं, तुमको पढ़ने से मतलब होना चाहिए। तो सिलेबस में कोई चेंज है नहीं प्रैक्टिकल वाले पार्ट में, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को कवर कर सकते हो। ठीक है, वहां से तो वन शॉट रिविजन्स के लिए ऐसे मतलब पैनिक मत हो जाओ कि सर मेरे को अभी करना है लेकिन आप लेट कर रहे हो। देखो तुमको लाइव करना है तो आ जाना 20 मार्च से, लेकिन अगर तुमको अभी करना है तो तुम पुरानी वीडियो से देख लो, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी देख भी रहे हैं। अगर आप में से भी किसी ने देखा तो कमेंट बॉक्स में बताना भाई कि सही से मज़ा आ रहा है कि नहीं। और जिन्होंने वन शॉट रिवीजन कर लिया है ना, वो मुझे ये बता देना कि सर कौन सा वन शॉट रिवीजन में आपको उतना अच्छा नहीं लगा, तो वो मैं प्रायोरिटी में पहले बना दूंगा वो वाले चैप्टर्स का वन शॉट रिवीजन। तो वो भी कमेंट बॉक्स में थोड़ा तुम्हारी तरफ से भी कुछ रिक्वेस्ट डाल देना। तो अगर मुझे लगेगा कि मेजॉरिटी बच्चे चाह रहे हैं कि ये वाले टॉपिक पहले हो जाए वन शॉट में, तो मैं वो वाले टॉपिक करवा दूंगा। जैसे कई बच्चों का मैंने मैसेज देखा था प्रोसेस कॉस्टिंग का, उनको पहले चाहिए वन शॉट रिवीजन, तो देख लूंगा मैं। अगर आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलेंगे कि ये टॉपिक पहले करवा दो, ये बाद में करवा दो, तो आई विल थिंक ऑफ इट, मैं अकॉर्डिंगली प्लान कर सकता हूँ उस चीज़ का। तो ये हो गई हमारी अभी तक की जो सारी बातें मैं आपसे करना चाहता था, एमसीक्यू के बारे में, थ्योरी के बारे में और वन शॉट रिवीजन के बारे में। तो 2 अप्रैल से मैं थ्योरी के रिगार्डिंग सीरीज लाऊंगा। 20 मार्च से वन शॉट रिवीजन शुरू हो जाएंगे। वन शॉट रिवीजन में जब भी कोई सेशन लूंगा लाइव, तो एक बार में एक चैप्टर पूरा करवाऊंगा, चाहे उसके लिए 3.5 घंटे लगे, 2.5 घंटे लगे, 4 घंटे लगे। तो जैसा भी होगा मैं एग्जैक्ट टॉपिक, एग्जैक्ट टाइमिंग वो थोड़े दिन पहले आपको बता दूंगा। अभी बस आप डेट ध्यान रख लो, 20 मार्च से चालू होना है। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता देता हूँ फास्ट ट्रैक बैच की अपडेट। तो फास्ट ट्रैक बैच मैंने खत्म कर दिया है और वो बहुत बढ़िया गया, और मैं दिल से बता रहा हूँ भाई, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और जब मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मतलब उसमें जो चीज़ डिलीवर हुई है ना भाई, वो बहुत यूजफुल है। सबसे बढ़िया चीज़, स्टडी मटेरियल के, नॉट एमसीक्यूज यार, स्टडी मटेरियल के सारे प्रॉब्लम्स, सारे पीवाईक्यूज और सारे आरटीपीस का डिस्कशन मैंने इस बैच के अंदर किया हुआ। इस बैच के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, स्टडी मैट के क्वेश्चंस किए हैं, पीवाईक्यूज किए हैं, आरटीपीस किए हैं, और ये सब कुछ केवल 45 लेक्चर में। तो 90 आवर्स के अंदर ये पूरा का पूरा चीज मैंने कंप्लीट किया है। तो अगर आप में से किसी को अभी भी लगता है कि फास्ट ट्रैक बैच लेने की जरूरत है, तो ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, अभी भी आप उसको यूज कर सकते हो। बहुत कम अमाउंट पे भी अवेलेबल है और बहुत इफेक्टिव स्टडी उसके अंदर हुई है। यस डेफिनेटली वो लाइव पूरा हो गया है, तो रिकॉर्डेड मोड में ही लेना, लाइव मत लेना, क्योंकि लाइव तो पूरा हो गया है। तो इसकी भी मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन डाल दे रहा हूं, जहां से आप इसको बाय कर सकते हो। फिर भी मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूं। सिंपली आपको क्या ultimatece.com पर जाना है, और यहाँ पे आप सीए इंटर न्यू सिलेबस कोर्सेज में जा सकते हो। और वहां पर अगर आप जाओगे ना, तो आप यहाँ पर फिल्टर में सिलेक्ट कर सकते हो कॉस्टिंग। तो फिल्टर में आपने कॉस्टिंग सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर आपको 5000 रुपीज में ये सीए इंटरमीडिएट फास्ट ट्रैक बैच भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यू कैन गो एंड एनरोल दैट, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई सबको। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई सवाल माइंड में रह जाता है, इसके अलावा कोई कंफ्यूजन माइंड में रह जाता है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जल्दी से ड्रॉप कर दो। ठीक है, तो बहुत ही जल्द वापस से लाइव मिलेंगे बच्चों, यूट्यूब में मचाएंगे धमाका।
जम के रिवीजन करेंगे। और एक बात और बता दूं भाई, स्क्रीन टाइम मिनिमम रखना है, तो जहां तुमको जरूरत है उसी चीज का वीडियो देखना, बाकी चीजें जितनी ज्यादा हो सके सेल्फ करने की कोशिश करना। ऑल राइट, ठीक है सर, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून ऑन यूट्यूब अल्टीमेट सीए चैनल। बाय बाय, टेक केयर।